साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 11 सितंबर के उन सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में जो कि आप सभी के किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, निम्न में से सीपी राधाकृष्णन भारत के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। साथियों, आने वाली किसी भी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि निम्न में से सीपी राधाकृष्णन भारत के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। तो याद रखिएगा, 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। यानी कि बात करें 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति कौन थे, तो जगदीप धनखड़ जी थे। यदि इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझें तो सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के गवर्नर और वरिष्ठ भाजपा नेता को एनडीए द्वारा उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकित किया गया था और भारत के 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन बनेंगे। उन्होंने 452 वोट से चुनाव जीता हुआ है। उसके अतिरिक्त नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो उनके सामने विपक्ष में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट ही मिले हैं। यानी कि कुल 152 वोटों के मार्जिन से ये उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। बात करें साथियों महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नियुक्तियों के बारे में, क्योंकि आप सभी लोग को पता है जो भी हाल ही में नई नियुक्ति हुई होती है उससे संबंधित हम अन्य नियुक्तियों के बारे में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो बात करें भारत के नए उप सेना प्रमुख कौन बने हैं। लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह बने हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर किसे बनाया गया है, तो पूनम गुप्ता जी को, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है, निधि तिवारी जी को, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके अतिरिक्त बात करें रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक, ये साथियों मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो सोनाली मिश्रा को। नेक्स्ट यदि बात करें पहली महिला विधि सचिव कौन है, अंजू राठी राणा हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं ये सभी साथियों, और आई होप इनमें से एक क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत और किस देश ने द्विपक्षीय निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बात करें साथियों निम्न में से भारत और किस देश ने द्विपक्षीय निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो याद रखिएगा भारत और इजराइल देश ने। कौन कौन से देश ने, भारत और इजराइल देश ने। साथियों वर्तमान समय में इजराइल देश से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आने वाली सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि जो देश सबसे ज़्यादा चर्चे में रहता है उससे करंट अफेयर में एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो बात करें निम्न में से भारत और इजराइल देश ने द्विपक्षीय निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। उसके अतिरिक्त कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो इजराइल ने 1.4 बिलियन डॉलर का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना शुरू किया है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो इजराइल ने भारतीय यात्रियों के लिए ई वीज़ा शुरू किया है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो साथियों क्वेश्चन का लेवल आप सभी लोग को देख के पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। बात करें साथियों विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस की कि किस दिन मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 10 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 10 सितंबर को मनाया जाता है। तो आइए साथियों सितंबर मंथ के उन सभी महत्वपूर्ण दिवस के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में दिवस से क्वेश्चन सबसे अधिक पूछे जा रहे हैं। हाल ही में पीईटी के एग्जाम में चारों शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन जो कि दिवस से पूछे गए थे।
तो याद रखिएगा 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया है। 5 सितंबर को हाल ही में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया है और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। 27 सितंबर की यदि बात करें तो विश्व पर्यटन दिवस मनाता है 27 सितंबर को। तो इन सभी को आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2026 के G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो साथियों देखिए, G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो भी देश करने वाला होता है या फिर जो भी देश कर रहा होता है, ये दोनों तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो बात करें वर्ष 2026 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो याद रखिएगा अमेरिका करेगा। कौन सा देश करेगा? अमेरिका करेगा। यदि उसके अतिरिक्त इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो अमेरिका ने पहलगाम आतंकी हमले को दोषी टीआरएफ को विदेशी आतंकवादी समूह घोषित किया है। तो यह काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। उसके अतिरिक्त बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने जॉर्जियो गोर को भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया गया है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में अंतरिक्ष पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया गया है? तो आई होप इसका आंसर आप सभी लोग को पता होगा। कहाँ पे किया गया है? बेंगलुरु में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? बेंगलुरु में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हीरो मोटोकॉर्प ने किसे सीईओ नियुक्त किया है? तो देखिए साथियों, हाल ही में जो भी सीईओ नियुक्त हुए होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम्स के लिए। तो याद रखिएगा, हाल ही में हीरो मोटोकॉर्प ने किसे जो कि सीईओ नियुक्त किया है? तो हर्षवर्धन चीतले को। उसके अतिरिक्त इम्पॉर्टेंट कुछ जो कि सीईओ की बात करें जो कि एग्ज़ाम में आपके पूछी जा सकती हैं, तो अजय सिंह को बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है और वो भी लगातार तीसरी बार। इसीलिए क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि लगातार तीसरी बार बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? अजय सिंह को चुना गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, सतीश गोलचा को दिल्ली पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो गौरव बनर्जी को राष्ट्रीय मीडिया और मनोरंजन परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो एनडीवी ने राजीव रंजन को अपना उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। और नेक्स्ट पॉइंट है, ग्रीहम हाउसिंग ने अर्जुन चौधरी को अपना सीईओ नियुक्त किया है। तो ये सभी पॉइंट साथियों काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, इनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद इरफान अली को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? साथियों देखिए, जो हाल फिलहाल में राष्ट्रपति किसी देश के नियुक्त किए गए होते हैं वो भी हमारे करंट अफेयर की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो याद रखिएगा, मोहम्मद इरफान अली को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो गुयाना का। किस देश का? गुयाना देश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा की घोषणा की है? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। उसके अतिरिक्त यदि डिटेल में समझें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्राथमिक, माध्यमिक और सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों को शिक्षा मित्रों और अन्य कर्मचारियों सहित सभी के लिए कैशलेस चिकित्सा उपचार की घोषणा किया है। उसके अतिरिक्त यूपी से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को पढ़ लेते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 सितंबर से नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया है। और नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन गोरखपुर में हुआ है। नोएडा की पहली महिला जिलाधिकारी मेधा रूपम बनी है। और लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? गोमती नगर
रेलवे स्टेशन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने एक साथ अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो याद रखिएगा, नेपाल देश के। नेपाल देश में हाल ही में हुए विद्रोह के कारण जो कि नेपाल के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों ने एक साथ इस्तीफा दिया है, और इसका कारण था 16 सोशल मीडिया पर जो कि इन्होंने बैन लगाया था, और उस बैन को इन्होंने वापस ले लिया। फिर भी इनको अपने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पद को छोड़ना पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 7 सितंबर 2025 को किस देश ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो याद रखिएगा, ब्राज़ील देश ने हाल ही में जो कि 7 सितंबर 2025 को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है। यदि ब्राज़ील के बारे में थोड़ा डिटेल में समझें तो इफ़को ब्राज़ील में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र जो कि स्थापित करेगा, और 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक ब्राज़ील में हुई है। 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक कहाँ पे होगी? ब्राज़ील में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने अंतरिक्ष शहर और 2 प्रमुख रक्षा निर्माण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश ने। किस राज्य ने? आंध्र प्रदेश राज्य ने। तो साथियों, ये रहे 11 सितंबर के वे सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो कि आप सभी की आने वाली किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।